नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट कंसेप्ट सीरीज़ में एक नई चीज़ और लेकर आया हूं जिससे लोगों का कंसेप्चुअल लेवल पे चीज़ें समझने में आसानी हो। एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री आएगी, फैक्ट्री आएगी तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगी। ये अमूमन बोला जाता है। मारुति का प्लांट सोनीपत चला गया, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट, जेवर के पास ये आएंगी, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। ये भ्रांति है जी, ये गलत है। रियल एस्टेट की तेज़ी इससे नहीं नापी जाती, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये वाली चीज़ गलत है, कैसे है वो बताता हूँ। फरीदाबाद हमेशा इंडस्ट्री टाउन की स्टोरी थी, हमेशा लैगार्ड रहा है। लैगार्ड वर्ड इंग्लिश का आप चेक करना क्या होता है, हम आज भी लैगार्ड है, ठीक है। गाजियाबाद कचर पचर रेट बढ़ा है, उस ए लिस्टर नहीं बन पाते, आपको समझना है। पानीपत कचर पचर इंडस्ट्री है, बहुत है, कचर पचर। रीज़न इसका सुने कि शहर की जो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, हमें उन शहरों में जाना है जहाँ ये टाइम फ्रेम इतना लंबा ना हो के 15-20 साल का कंप्रेस हो के 4-5 साल में हो जाए। अगर आप 2022 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री आने से वर्कर लेवल के लोग आते हैं। जहाँ वर्कर लेवल के लोग आते हैं वहाँ पे स्पेंडिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ आपके ये बड़े लेवल के फ्लैट्स, बड़े प्लॉट्स, आपका वो इकोसिस्टम स्पेंडिंग पावर वाला वो क्रिएट नहीं हो पाता, बहुत लो लेवल का रह जाता है। तो यस, अगर आप उस लेवल के इंसान हैं, 30-40 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार की नौकरी और वही तरह की प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, तो येस, दीज आर द टाउन्स फॉर यू, यू शुड गो। बट इफ़ यू आर ए लिस्टर की तरह आप देख रहे हैं, जैसे मूवीज़ में भी देखते हैं ना, बड़े स्टार, टॉप के स्टार, फिर छोटे स्टार, फिर उससे छोटे स्टार्स, बड़ी बजट मूवीज़, बीच वाली, लो नीचे वाली, तो उस हिसाब से आपको आंकना है ये। एंड इंडस्ट्री से लोगों ने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं मारुति का, ठीक है, कि मारुति गुड़गांव में आई, गुड़गांव की स्टोरी तो मारुति से स्टार्ट हुई। रॉन्ग। मारुति संजय गांधी जी का प्रोजेक्ट था, 1980 में वो चले गए, देहांत हो गया उनका, उससे पहले उनका बसाया हुआ ये प्रोजेक्ट था। तो 1980, 81, 82 का ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में कुछ नहीं हुआ, 84 में, 85, 86, 87 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबको पता है। 2001, 2, 3 तक भी जितना रोहतक में, हिसार में प्लॉट का रेट होता था, तो गुड़गांव में 500, 600, 700 रुपये ज़्यादा था, बस इतना ही फ़र्क था। जिनने भी मॉनिटर करा है, एंड आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ किससे होता? उससे है कि आपकी को TCS का बिल्डिंग आई, एक बिल्डिंग में 20 मंजिल की बिल्डिंग, 3000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एवरेज सैलरी 75,000 रुपये। ये लड़का लड़की स्टोरी बढ़ाते हैं, रॉकेट लगाते हैं, फिर वो KPO, फिर वो BPO, और फिर वो सारी स्टोरी, वो स्टोरी घुमाती है। मजदूर 2000 भी काम कर रहे होंगे एक फैक्ट्री में, उनका आप देख लो स्पेंडिंग पावर कितनी है, तनख्वाह कितनी है, और वो खा रहेंगे। आज के दिन जो नया रूल पास हुआ है, आप चेक करना, जो कोविड के टाइम पे हुआ था, कि कंपनीज आर नाउ अलाउड टू मेक 10% फैक्ट्री एरिया में एज रेजिडेंशियल, ताकि मजदूर लेफ्ट राइट ना जाए। तो वो जो परमिशन जो नई आई हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर ने रूल पास करे हैं, तो ये वो जो इकोसिस्टम होगा कंपनी का, वो वहीं हो जाएगा। यस, उस एरिया का, गांव वालों का और उन सब का कोई ना कोई फ़ायदा होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी बन के आ जाए और वो सब बढ़ जाए, वो नहीं होने वाला। तो सोनीपत, खरखोदा में अगर मारुति जा रही है, जैसे वहाँ 900 एकड़ में, सारे में नहीं बनाने वाले वो पहले दिन, और वो अपना बनाएंगे तो उनका अपना इकोसिस्टम, वहाँ अंदर भी बहुत कुछ होगा, उससे स्पिल ओवर इफेक्ट यस गांव वालों को होगा। पर वहाँ जाके इसका ये मतलब नहीं कि वो वहाँ पे मतलब 5 लाख रुपए गज ज़मीन हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा वो अचानक से, क्योंकि उनकी आपको रिवर्स कैलकुलेशन ही करनी है, कितने एम्प्लॉयज़ आएंगे, कितनी स्पेंडिंग पावर है, कहाँ रहेंगे, तो उसका उतना ही होता है। तो जैसे किन लोगों से बढ़ता है रियल एस्टेट, किस हिसाब से बढ़ता है, लोलापुलुजा इफेक्ट क्या है, बाकी बड़े फैक्टर्स क्या हैं, वो मैं इस कंसेप्चुअल सीरीज़ में धीरे धीरे उनको भी क्लियर करूँगा। तो पर मैं जो कहता हूँ, ये फोकसिंग इल्यूजन है। येस, जस्ट बिकॉज समथिंग अपीयर्स कि ये इससे बढ़ जाएगा, डजंट मीन कि उसको हम डिस्प्रपोर्शनेट क्रेडिट दे दें,
कि भाई अब तो ये आएगी, यहाँ फैक्ट्री लगेगी। क्योंकि फैक्ट्री में भी आपको ये समझना है, जो बड़े लेवल के मुलाजिम होते हैं वो वहाँ नहीं रहते, वो कहीं उस एरिया में रहना पसंद करते जहाँ उनके कंपनी के लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ नहीं रहते। ये एक ह्यूमन नॉर्मल साइकोलॉजी है। इसको मैं बहुत क्लासिस्ट करके वो नहीं बताना चाह रहा कि क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। तो अगर इस लेवल के अधिकारी हैं कंपनी में जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वो जहाँ ये वाले लोग रह रहे हैं इससे दूर रहना पसंद करेंगे। एंड ये वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इनकी कम है, और इनके पास सिंस पैसा ज़्यादा होता है और इनको आना भी पड़ता है, तो ये 20, 30, 40, 50 किलोमीटर अप डाउन करने को भी तैयार है। इनने गाड़ियाँ ड्राइवरों ने चलानी है, इनने नहीं चलानी। तो इनके कहीं आने, और ये गेस्ट हाउसेज में भी रह सकते हैं कंपनी के जब इनको रहना है, या कोई अलग से उस सिस्टम में रह लेंगे। तो अचानक से किसी एरिया में जस्ट कंपनी आ जाए, जैसे बद्दी में कभी आ गई थी, या आपकी ये उत्तराखंड साइड में अभी आप जाएं तो उस एरिया में भी अलग अलग बेल्ट्स हैं। रुद्रपुर जैसे एक जगह है, वहाँ पे भी कंपनीज वगैरह आई, पर वहाँ ऐसा नहीं हो कि रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी आ गई। क्योंकि जो कंपनी लैंड रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है, उसको वहाँ पे प्लॉट काट के नहीं बेचने हैं उनको, तो वो जहाँ ज़मीन सस्ती है वहीं जाती हैं। गुजरात में आपके कच्छ एरिया में बहुत कंपनीज़ हैं, सोलर प्लांट वाली हैं, विंड मिल्स वाली हैं, तो ऐसा नहीं वहाँ से रियल एस्टेट बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ जस्ट कंपनीज आ गई। आपका कांडला पोर्ट है गुजरात में, आप जाएं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदानी के पोर्ट हैं, ये हैं, पर वहाँ लोग जाके रहना पसंद नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ एक्टिविटी जो हो रही है उसमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि एक हिस्ट्री होती है जगह की, लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ वो नहीं होती। लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और बस उस तरह का काम करने वाला सिस्टम होता है। यस, देखने में थोड़ा अच्छा वगैरह लगता है, लेकिन वहाँ रियल एस्टेट नहीं बढ़ती। तो वहाँ पे अगर आप गोदाउन खरीदेंगे तो बढ़ जाएगी। तो रियल एस्टेट भी बहुत लूज टर्म है। गोदाम बढ़ सकते हैं आपके, इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी वाली चीज़ें बढ़ सकती है, वेयर हाउस बढ़ सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं बढ़ता क्योंकि रेजिडेंस को रहना नहीं चाहता वहाँ पे। तो व्हेन आई से रियल एस्टेट इन लूजली इन दिस सीरीज, आई एम मीनिंग रेजिडेंशियल फ्लैट एंड प्लॉट्स। सो invest you must, but then not in the plot, not in the flat, in these areas some other kind of stuff has to be invested। वो एक आम आदमी के लेवल से हट जाता है और फिर वो वाली स्टोरी भी जो वहाँ का लोकल इंसान होगा ना, वो राइड अच्छे से करेगा। तो अगर सोनीपत खरखौदा साइड में कुछ आ रहा है तो जो वहाँ के रहने वाली लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के गाँव सरपंच, उनका जो जुगाड़ है, yes they will do well, तो it is good news for them, but it may not be good news for a average person who staying in a different place। और उस कूद के सोचे कि मैं वहाँ पे 10 कमरे का कुछ सेट बना दूंगा और मैं किराए विराए ले लूँगा। वो लोकल्स जो होंगे उस इकोनॉमी को वो लोग मिल्क करते हैं, वो आपको इतनी जल्दी अलाउ नहीं करेंगे। वहाँ पे 50 पचड़े हो जाएंगे, आपको किराया लेना मुश्किल हो जाएगा या जाना आना मुश्किल हो जाएगा। तो लोकल, येस इट डज मेक ए डिफरेंस। तो नोबडी सेइंग कि डिफरेंस ज़ीरो है, बट जिस लेवल पर ब्लू चिप की तरह आप सोच रहे हो कि बस मैं वहाँ ले लूँगा और वो बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल थ्रू दिस वीडियो, बिकॉज कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं कर पा रहा हूँ, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो गए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा। इसको मैं आगे क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं रियल एस्टेट को, ये सीरीज़ जारी रहेगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।